व्हाइट हाउस से एक बहुत बड़ी और डरावने वाली चेतावनी आई और ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस युद्ध को रोकने का वादा करके ट्रंप सत्ता में आए थे, अब उसी युद्ध के आंकड़े उन्हें डरा रहे हैं। पिछले सिर्फ एक महीने के अंदर 25,000 लोग मारे गए हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अपनी गहरी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये हत्याएं बंद हो। पिछले महीने लगभग 25,000 सैनिक मारे गए। मैं इसे रोकना चाहता हूं। ट्रंप का कहना है कि वो इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने दावा किया था कि वो राष्ट्रपति बनते ही चुटकियों में यानी 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को रुकवा देंगे। लेकिन अब सत्ता संभालने के बाद उन्हें हकीकत का अंदाज़ा हो रहा है। वो हताश है। उन्हें डर है कि अगर यही खेल चलता रहा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 के दलदल में फंस जाएगी। और ट्रंप साफ कह रहे हैं कि वो अपनी प्रेसिडेंसी में ऐसा होता हुआ नहीं देखना चाहते। अब सवाल है कि ट्रंप की इस हताशा की वजह क्या है। वजह है पुतिन और जेलेंस्की की जिद। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप मॉस्को और कीव दोनों से बहुत नाराज हैं। वो सीज़फायर की धीमी रफ्तार से खुश नहीं है। ट्रंप का कहना है कि वो सिर्फ दिखावे की बैठकों या मीटिंग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग से तंग आ चुके हैं। उन्हें बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए, उन्हें एक्शन चाहिए। ट्रंप प्रशासन के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ लगातार दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। कोई नहीं मान रहा। ट्रंप को अब लगने लगा है कि वो एक साइड में खड़े होकर सिर्फ तबाही देखने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जबकि वो खुद को एक डील मेकर मानते हैं। अब सवाल है कि असली पेच कहां फंसा है। तो पेच फंसा है जमीन पर। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना को डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे पूर्वी क्षेत्रों से पूरी तरह वापस बुला ले, वही इलाके जिन पर रूसी सेना 4 साल में भी पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ ट्रंप चाहते हैं कि जेलेंस्की भी थोड़ी लचक दिखाएं। खबर है कि जेलेंस्की अब डोनबास क्षेत्र को रूस को सौंपने पर जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इस बीच ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली सीधी सैन्य मदद यानी डायरेक्ट मिलिट्री एड में भारी कटौती कर दी। उनका साफ इशारा है कि अगर लड़ना है तो खुद लड़ो या फिर बात मान लो। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जहां नाटो देश अमेरिका से हथियार खरीदकर कीव को दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका मुफ्त में चेक नहीं बांटेगा, न काटेगा। कुल मिलाकर ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ एक बयान नहीं है, ये दुनिया को आगाह करने की एक कोशिश भी है कि अगर रूस और यूक्रेन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, जेलेंस्की और पुतिन नहीं माने, तो 25,000 मौतें जो पिछले महीने हुई हैं वो तो बस एक शुरुआत भर हो सकती है। ट्रंप शांति चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुतिन और जेलेंस्की उनकी बात सुनने को तैयार होंगे। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध रुकेगा? क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध की अब शुरुआत होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।